अध्याय 51। अगर मैं उसे अगले गुरुवार को लाऊं तो क्या उसे गुस्सा आएगा। एंटार्क्टिका में एक प्रसिद्ध अरबपति की पंक्ति थी जिसके बारे में भी सामाजिक सीढ़ी पर अंतिम बार पता था या सुना गया था। इस स्थान को 3 खंडों में विभाजित किया गया था, ईडन हिल्स, सोलर हाइट्स और स्काईलाइन प्लाजा। ईडन हिल्स को समृद्ध पड़ोस में से एक स्तर माना जा सकता है। ये वो जगह थी जहां बेनेट रहते थे और वह भी जहां लड़के के चाचा रहते थे। सोलर हाइट्स प्लेटिनम स्पूनर्स जैसे एलिस्ट सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, बिजनेस पीपल, 8 सीटर के लिए एक जगह थी। दूसरी ओर स्काईलाइन प्लाजा केवल बहुत प्रसिद्ध, सबसे अमीर और देश के सबसे प्रभावशाली लोगों के लिए एक जगह थी। स्काईलाइन प्लाजा लड़के का गंतव्य था। एक विशाल हवेली के सामने रुककर जो एकड़ जमीन से घिरा हुआ था, लड़का जल्दी से बाहर निकला और भव्यता के साथ परेशान नहीं हुआ। उक्त पड़ोस में जमीन का एक छोटा सा हिस्सा सैकड़ों करोड़ों खर्च कर सकता है और फिर भी लड़के के परिवार के पास पड़ोस का एक बड़ा प्रतिशत है। नौकरानियों ने अपने युवा गुरु का स्वागत करने के लिए ड्राइववे में लाइन लगाई, लेकिन उन सभी से जो कुछ मिला वह ठंडे कंधे थे। हालांकि किसी ने इसे आश्चर्यचकित नहीं किया। हालांकि पियर्सन परिवार की मुख्य शाखा के युवा गुरु ने शायद ही कभी किसी के साथ बातचीत की। वह एक शब्द कहे बिना अपने दिन के साथ जाता, इसलिए इस गर्मजोशी से स्वागत के बदले में एक ठंडा कंधे प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। रेनेन, ओह मेरे प्रिय, आप वापस आ गए हैं। एक बूढ़ी औरत जल्दी से हवेली में कदम रखने के साथ ही युवा लड़के के पास पहुंची। उसने उसे स्नेह और चिंता के साथ देखा, लेकिन फिर उसने देखा कि उसे आज थोड़ा रंग लगता है। रेनेरन, क्या आपने अपने चलने का आनंद लिया? उसने पूछा और रेनेर ने सिर हिलाया। पुरानी श्रीमती पियर्सन संतुष्टि में मुस्कुराए। क्या ऐसा है? फिर मुझे ये सुनकर खुशी हुई। आपके बारे में पहले कैसे खाते हैं? दादी ने आपके लिए कुछ तैयार किया। रेने ने अपनी दादी की आंखों का अध्ययन किया और कहा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन अगर आप भूखे नहीं हैं तो भी आपको खाना है, वह लौटाई। रेनेरन, आपका स्वास्थ्य अभी सबसे अच्छा नहीं है। आपको पोषण करना होगा ताकि आप बीमार न हों। ठीक है, उसने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मैं इसे पहले देखूंगा। पुरानी श्रीमती पियर्सन की झुर्रियां गहरी हो गईं। देखिए पहले कौन? अमांडा का बच्चा। आप अमांडा के बच्चे को देखना चाहते हैं? जब उसने उसे गलत सुना तो उसने दोहराया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ सिर हिलाया। ओह, बहुत अच्छी तरह से। यह अभी अध्ययन में है। रेनेरन ने एक शब्द भी नहीं कहा और लापरवाही से बंद कर दिया। उनकी चाल ने जल्दी या अनिच्छा का निशान नहीं छोड़ा। वह अमांडा के बच्चे को देखना चाहता है। पुरानी श्रीमती पियर्सन ने अपने पोते को छोड़ते हुए फुसफुसाया। मुझे लगा कि उसने इसे नापसंद किया है। उसने बटलर को देखा जिसने रेनेरन को उठाया, लेकिन उसकी उलझी हुई अभिव्यक्ति ने पहले से ही उसके सवाल का जवाब दिया। तारानकन, तारानकन, तारानकन। अगर कोई ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसा था जिसे रेनेरन ने एक दोस्त माना था तो वह उसके दादा का पालतू अमांडा था। उनके दादाजी के पास ये था जब रेनेरन एक बच्चा था, इसलिए वह इसके साथ बड़ा हुआ। हालांकि बहुत पहले नहीं, अमांडा जन्म देने के कुछ ही हफ्तों बाद पारित हुआ। इसलिए रेने ने अमांडा के बच्चे की तरह नहीं किया। लेकिन पेनी से बात करने के बाद रेनेरन की कुछ सोच थी। पेनी पालतू जानवरों को रख रहा था और यहाँ तक कि एक प्राणी की देखभाल भी कर रहा था। अगर वह वास्तव में एक माउस था तो उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में नजर, जब उसने उल्लेख किया कि अमांडा की मृत्यु हो गई और एक बच्चे को पीछे छोड़ दिया, तो उसके दिमाग में रहा, बच्चे को क्या दोषी ठहराया गया था क्योंकि उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। यह अनुचित है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास कोई विकल्प नहीं था कि क्या वे इस क्रूर दुनिया में रहना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक मां के बिना जीना उसकी पसंद थी? उस तर्क ने उसे इस तरह से मारा कि वह मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता था। क्या वह वास्तव में अनुचित था? रेनेन को पता नहीं था क्योंकि उसका सारा जीवन सभी ने बस उसे समझने की कोशिश की। इससे पहले कि वह कर सके, उन्होंने उसके लिए बहाना बनाया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अमांडा के शावक के प्रति उनकी नापसंदगी उचित थी। लड़का अध्ययन में प्रवेश किया और उसकी आंखें जल्दी से कोने में छोटी टोकरी पर गिर गई। वह चुपचाप संपर्क किया, इस छोटी सी काले फर को पकड़कर उसमें घोंसला बनाया। नीचे स्क्वाट करते हुए रेने ने इसका अध्ययन किया और पेनी के शब्दों के बारे में सोचा। मुझे लगता है कि मैं क्रूर हो रहा था, उन्होंने खुद से कहा, ये सोचकर कि यह छोटा शावक उनकी वजह से यहाँ रखा गया था। इसे मनों के बाहर मुक्त करने देने के बजाय यह इस छोटे से स्थान में था। मैं, क्षमा करें, वह फुसफुसाया क्योंकि वह इसके काले फर को रगड़ने के लिए पहुंच गया। उसने अपने पीले होंठों को शुद्ध किया और सूक्ष्मता से मुस्कुराया। अगर मैं उसे अगले गुरुवार को लाऊं तो क्या वह गुस्सा हो जाएगी? तारानकन, 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 तारानकन। पेनी बहुत प्रसन्न थी। भले ही उसे देर हो चुकी थी, वह अपने वादे को पूरा करने में सक्षम थी। सौभाग्य से वह लड़का एक रोगी था और उनका समय एक साथ बर्बाद नहीं हुआ था। उसे भी उससे बात करने में मजा आया, हालांकि उसने उसे थोड़ा अजीब पाया। जबकि वह खुशी से बैकसीट में एक धुन को अपमानित करती है, हैंस ने एक गंभीर स्वर के साथ फोन किया। पेनी,
पेनी ने अपने भौंक को उठाया क्योंकि उसने जल्दी से अपनी आवाज में गंभीरता का पता लगाया। क्या कुछ गलत है चाचा हैंस? हैंस ने तुरंत जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसके विकल्पों को तौलना कि क्या उसे पहले से बताना है या बस उसे अपने माता पिता से ये सुनने दें। हालांकि स्थिति के बारे में सोचकर ये सबसे अच्छा होगा अगर पेनी को इसके बारे में पता था। आपकी आंटी जैसा और आपके माता पिता के पास एक समझौता था, उन्होंने कहा। अब उसे और भी उत्सुक बना दिया। नीना सप्ताह के दिनों में उसके साथ रहेगी और फिर हम उसे शनिवार सुबह उठा सकते हैं। क्या? एक सेकंड के लिए पेनी भ्रमित था। अंकल हैंस, आप कह रहे हैं नीना को अपने असली परिवार में लौटना होगा और केवल सप्ताहांत पर यात्रा कर सकती है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस बार पेनी शब्दों के लिए खो गया था। वो सब कर सकती थी जो कि रियरव्यू मिरर के माध्यम से हैंस को घूर रही थी। मेरे माता पिता इसके लिए सहमत हुए? उसने पूछा कि उसे अपनी आवाज कब मिली। अंकल हैंस, अगर मेरे माता पिता मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं तो पेनी, उन्हें यह आपके लिए करना चाहिए। हैंस की आवाज कठोर थी, लेकिन फिर भी सावधान नहीं है कि वह उसे डांट रहा था। ये कहने के बाद आप मेरे बारे में अलग तरह से सोच सकते हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि उसे रखना न केवल आपके लिए बल्कि उसके लिए भी अनुचित है। यदि पसंद मेरा है तो मैंने चार्ल्स को उसे पूरी तरह से वापस देने की सलाह दी। नीना चार्ल्स और एलिसन द्वारा लाड़ प्यार कर रही थी, लड़कों को भी उसे नहीं कहना मुश्किल था। ये पचाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नीना जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो सोचता था कि सब कुछ उसका था, मुझे डर है कि वह उसे लंबे समय तक रखने से डरता है। ये सबसे अच्छा है अगर वह जल्द ही वास्तविकता को स्वीकार कर लेती है। वह पूरी तरह से और दृढ़ता से जारी रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए चार्ल्स और एलिसन ने पहले से ही उन्हें इसके बारे में बताने के मामले में आश्चर्यचकित नहीं किया होगा। उद्धरण चिन्ह। हैंस ने पेनी विवरण को बख्शा कि वह वास्तव में क्या कहना चाहता था। आखिरकार ये केवल उसे पेनी की आंखों में स्वार्थी दिखाई देगा। हालांकि वह हमेशा जो उसने देखा था उसके द्वारा हमेशा खड़ा होगा। नीना को केवल ये झूठी आशा देगी कि वह सब कुछ वापस सामान्य कर लेगी। और अगर नीना को एहसास होता कि परिवार में पेनी की स्थिति अपूरणीय थी, तो हैंस को डर था कि वह अब इतनी विचार विमर्श नहीं होगी। आखिरकार हैंस उतना अंधा नहीं था जितना कि बेनेट दंपति नीना के डरपोक के माध्यम से नहीं देखने के लिए और कैसे वह चिंता की आड़ में पेनी के लिए परेशानी को दूर करता है। अगर नीना पहले से ही इतनी कम उम्र में ऐसा कर सकती थी, तो बड़े होने के बाद वह और क्या करेगी। अध्याय 52। नीना को समाचार तोड़ना। हैंस की चिंता के विपरीत पेनी ने उन्हें जो कुछ भी कहा था उसे सुनने के बाद उसे अलग तरह से नहीं देखा। अगर कुछ भी हो तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने अपने मन को बहुत लापरवाही से और ईमानदारी से उसके साथ बोला। मैं समझती हूँ चाचा हैंस, उसने हल्के से कहा। मुझे नहीं लगता कि चाचा हैंस स्वार्थी हो रहे हैं। हैंस ने रियरव्यू मिरर पर नजर रखने के साथ ही कहा, भरी यह आश्वस्त महसूस करता है पेनी। पेनी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अधिक आश्वस्त महसूस किया कि हैंस उसके लिए बाहर देख रहा था। लेकिन जैसा कि चुप्पी में बस गए, वह मदद नहीं कर सकती। लेकिन आश्चर्य की बात है, मेरे पहले जीवन में चाचा हैंस को सर्दियों के अंत या शुरुआती वसंत के आसपास जैसे ही निकलना पड़ा। उसी समय उन्होंने कंपनी के मुद्दों को हल किया। मैं तारीख के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन उसे अब तक विदेश जाना चाहिए। क्या यह इसलिए था क्योंकि वह अब चार्ल्स के साथ लिप्त थी कि हैंस को सभी काम करना था? लेकिन चार्ल्स अभी भी घर पर काम कर रहे थे और सप्ताह में कुछ बार अपने कार्यालय का दौरा करेंगे। यहाँ तक कि उसने उसे बताया कि वह स्कूल शुरू करने के बाद से कार्यालय लौट आएगी। उसने जो विचार नहीं किया वह ये था कि हैंस नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह उसके बारे में चिंतित थी। हालांकि पेनी अब बेनेट परिवार में थी, लेकिन हैंस को पता था कि उसकी वर्तमान स्थिति अभी भी अस्थिर थी। नीना के लगातार आग्रह के साथ लड़के उसके पास नहीं जा रहे हैं और बेनेट दंपति अशोभनीय है। उन्होंने रहने का फैसला किया। पेनी के पहले जीवन काल में हैंस ने इस तरह की चिंता नहीं की क्योंकि पेनी और नीना शुरुआत में बहुत जल्दी साथ हो गए। लेकिन क्योंकि पेनी ने पहले ही नीना के असली रंगों को देखा था और एक ही जाल के लिए गिरने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसने नीन्स को नीना की योजनाओं को जल्दी देखने का मौका दिया। जब वे दोनों घर पहुंचे तो घर में हर कोई सामान्य रूप से काम कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसका मतलब था कि दंपति ने नीना को इसके बारे में नहीं बताया था। पेनी ने बुरा नहीं माना क्योंकि उसे यह बहुत उम्मीद थी। उसके माता पिता शायद सही समय का इंतजार कर रहे थे। हैंस ने भी ऐसा ही सोचा और इसे नहीं लाया। रात का खाना बिना किसी बड़ी घटना के चला गया। तारांकन। नीना अपने बालों को वैनिटी मिरर के सामने ब्रश कर रही थी जब उसने एक दस्तक और एलिसन की आवाज सुनी। वह इधर उधर हो गई, केवल एलिसन को उसके सिर को अंदर से देखने के लिए। माँ, वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। क्या आप यहाँ मेरे बालों को ब्रश करने के लिए हैं? एलिसन मुस्कुराया, लेकिन फिर उसके साथ कमरे में मार्च करते हुए चार्ल्स था। पापा, नीना ने अपना सिर किनारे पर कर दिया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओह नीना, आपके पिताजी और मुझे आपसे कुछ के बारे में बात करने की जरूरत है, एलिसन ने अनिच्छा से समझाया। और जब नीना की आंखों में उत्साह बढ़ गया तो उसका दिल डूब गया।
क्या यह मेरे जन्मदिन के बारे में है? वह उत्साह से युगल को छोड़ दिया। क्या मेरी पोशाक आए? एलिसन और चार्ल्स ने अपनी आंखें नीचे गिराने से पहले एक दूसरे को देखा। वे नीना को उनके बीच बिस्तर के किनारे पर बैठा दिया। नीना, जन्मदिन के बारे में? हमें पार्टी को रद्द करना पड़ा, एलिसन ने कहा, नीना की आंखों में भ्रम का रूप देखते हुए। बात है आपका जन्मदिन। नीना, आपकी चाची आपको वापस चाहती हैं। चार्ल्स ने एलिसन को पेनी का उल्लेख करने से पहले इंटरसेप्ट किया। वह नहीं चाहता था कि नीना ये सोचे कि वे सिर्फ पेनी के कारण उसका जन्मदिन रद्द कर रहे हैं। नीना और पेनी का संबंध इसके कारण बदल सकता है। चार्ल्स ने कहा कि नीना का ध्यान केंद्रित किया। क्या? नीना घबरा गई क्योंकि उसने जल्दी से एलिसन को मदद के लिए देखा। माँ, तुम उसके साथ सहमत नहीं थे, है ना? नीना, एलिसन ने नीना का हाथ पकड़ते हुए आहें भरी। नीना, आपकी आंटी जैसा के पास बात करने का एक अनूठा तरीका हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। लेकिन माँ, चिंता मत करो नीना, आप हर सप्ताहांत में यहाँ आ सकते हैं, चार्ल्स ने कहा। चूंकि वह आपकी असली आंटी है, इसलिए हमने सोचा कि यदि आप उसके और आपके चचेरे भाइयों के साथ एक बंधन बनाते हैं तो ये सबसे अच्छा है। बिस्तर से बाहर कूदने से पहले नीना का दिमाग एक सेकंड के लिए खाली हो गया। उसके माता पिता को देखते हुए उसका मुंह खुल गया और बंद हो गया। माँ, पिताजी, क्या तुम मुझे फेंक रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी असली बेटी नहीं हूँ और अब मुझे प्यार नहीं करता? उसकी आंखों में तुरंत आंसू बह गए। मैं किसी अजनबी के घर में नहीं रहना चाहता। नीना, एलिसन ने आह भरी, और उनके आश्चर्य के लिए नीना ने उसे छलांग लगाए और उसके पैरों को गले लगाया। माँ, कृपया मुझे दूर न भेजें। मैं व्यवहार करूंगा और अच्छी तरह से अध्ययन करूंगा। मैं पेनी के साथ भी नहीं लड़ूंगा और हमेशा उसे रास्ता दूंगा। मुझे पता है कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैं उस घर में जाने से डरता हूँ। नीना ने अपने आंसू और झपकी ले ली, अपनी माँ से कसकर जकड़ गई जितनी कि वह कर सकती थी। एलिसन ने उसे वापस गले लगाया और चार्ल्स को देखा। हालांकि अपराधबोध का एक नजर दिखाया, ये भी दृढ़ संकल्प दिखाया। वे पहले से ही जैसा कॉटेज के साथ सहमत थे और वे अपने शब्दों के साथ वापस नहीं जा सकते थे। जैसा की मुख्य चिंता असली बेटी और नकली के बीच संघर्ष थी। हालांकि पेनी जैसा की असली भतीजी नहीं थी, लेकिन वह थी जिसने पेनी को उठाया था और उसने पेनी की बिल्कुल परवाह की थी। दूसरी ओर जैसा को नीना के बारे में पूर्वाग्रहित किया गया था, लेकिन फिर जैसा को यह नहीं पता था कि पेनी पहली बार में उसकी असली भतीजी नहीं थी, लेकिन उसने अभी भी उसकी देखभाल की। अगर जैसा ने देखा कि नीना भी एक अच्छा बच्चा था तो ये सभी के लिए शांतिपूर्ण होगा। किसे पता था, जैसा अपना मन बदल सकता है और नीना को वापस भेजने का फैसला कर सकता है अगर उसे एहसास हुआ कि नीना पेनी के लिए परेशानी को दूर करने में सक्षम नहीं है। नीना, माँ, आपने मुझसे वादा किया था कि भले ही मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ, आप मुझे अपना खुद के रूप में देखते हैं। आपने वादा किया था कि आप मेरी रक्षा कर रहे हैं और मुझे प्यार करते हैं। ये परिवर्तन कैसे हो सकता है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने पेनी को अपमानित किया है? मैं अब उससे माफी मांगूंगा। नीना, माँ को सुनो। एलिसन ने नीना के कंधे को पकड़ लिया और उसे खड़ा कर दिया। वह कड़वा मुस्कुराई, नीना के लाल चेहरे को रोने से रोते हुए। नीना, यह ऐसा नहीं है। आपकी आंटी एक बुरी व्यक्ति नहीं है, और जब उसे पता चलता है कि आप एक अच्छे बच्चे हैं, वह आपको हमारे साथ लंबे समय तक रहने दे सकती है। चार्ल्स ने नीना के कंधे का दोहन किया और कहा, नीना, यहाँ तक कि इस सेटअप के साथ कुछ भी नहीं बदलता है। हम अभी भी आपसे प्यार करते हैं और हम हमेशा आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हैं। हम हमेशा आपका परिवार रहेंगे, एलिसन ने कृपया जोड़ा। लेकिन फिर भी वे आपके परिवार भी थे। यदि आप अपना दिल खोलते हैं तो मुझे यकीन है कि आप उनके दिलों में अच्छा देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। नीना ने अपने माता पिता के बीच अपनी आंखें डाली, इससे पहले कि वह उसके दिल को बाहर निकाल दे। उसके होठों को घुमाया। उनके चेहरे पर नजर देखकर नीना को पता था कि उन्होंने पहले ही फैसला किया है। आंसू की कोई भी मात्रा उनके दिमाग को नहीं बदल सकती है। हालांकि वह अभी भी अपने आंसू नहीं रोक सकती थी, क्योंकि जब से उन्हें पता चला कि वह असली बेटी नहीं थी, तब से उसका सबसे बड़ा डर जीवन में नहीं आया। अध्याय 53। मुझे आशा है। नीना शांत नहीं हुई क्योंकि वह सो गई। जब तक वह सो गई, दंपति उसके साथ रहे, खेद महसूस करते हुए कि वे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके साथ रहे। मैं भयानक महसूस करता हूँ, एलिसन ने नीना के बालों को सहलाते हुए चुपचाप व्यक्त किया। वह बहुत डरती है। चार्ल्स ने अपने होठों को दबाया, नीना को माफी मांगी। हम कुछ भी नहीं कर सकते। दंपति ने एक दूसरे को देखा और आहें भरी। यदि विकल्प उनकी थी तो वे खुशी से दोनों लड़कियों की देखभाल करेंगे। हालांकि वे अपने दिलों में गहराई से जानते थे कि वे नीना से कैसे प्यार करते थे। उनके पास कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वे उसके असली माता पिता नहीं थे। वे केवल उम्मीद कर सकते थे कि जैसा और नीना को साथ मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे कि जैसा और पेनी को बहुत अच्छी तरह से मिला। दंपति ने नीना के कमरे को भारी दिल से छोड़ दिया, लेकिन चार्ल्स केवल अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले गए
ये बताने से पहले कि उसे हैंस से मिलना था। इस तरह के समय में युगल को हमेशा कुछ समय की आवश्यकता होती है और इस प्रकार एलिसन ने अपने पति को थोड़ी देर के लिए हैंस के साथ रहने दिया। जब चार्ल्स ने अध्ययन में प्रवेश किया तो हैंस खुद को विस्की का एक गिलास डालते हुए स्टैंड के सामने खड़ा था। हमने उससे कहा, चार्ल्स की अभिवादन टिप्पणी थी, खुद को सोफे पर फेंक दिया। मैं भयानक महसूस करता हूँ। हैंस अपने हाथ में 2 गिलास के साथ सोफे की सेट पर वापस चला गया। आपने सही काम किया, ये सब उसने कहा कि वह एक गिलास को चार्ल्स के लिए फिसल गया। वह बहुत रोई, वह सो रही थी। एक और गहरी आह चार्ल्स से बच गई क्योंकि वह कांच के लिए पहुंच गया, एक बार में पे को काट दिया। शराब को नीचे गिराने के बाद उसने अपने सिरदर्द को कम करने के लिए अपने माथे की मालिश की। वह नहीं जाना चाहती थी और एलिसन भी बहुत अनिच्छुक था। उसने बहुत ही अनिच्छुक रूप से जारी रखा, लेकिन जैसा कॉटेज को जानते हुए अगर हम उसे एक और प्रस्ताव देने की कोशिश करते हैं तो वह इसे जाने नहीं देती। अगर यह आपको बेहतर महसूस कराएगा तो नीना को सप्ताह के दौरान कॉटेज के घर को देना बहुत बेहतर है। आखिरकार नीना लगभग पूरे दिन स्कूल में होगी। ये पुराने को रखते हुए उसे नए वातावरण में समायोजित करने में मदद करेगा। चार्ल्स ने हैंस पर नजर डाली लेकिन कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कहा। हैंस, आप वास्तव में इसके साथ ठीक हैं? क्या आपको नीना के लिए खेद नहीं है? थोड़ा। हैंस, आप कैसे कह सकते हैं कि आप केवल उसके लिए खेद महसूस करते हैं? चार्ल्स ने भड़काया, नीना भी आपकी भतीजी है, आप दोनों साथ हैं। क्या वह बदल गया क्योंकि वह बेनेट नहीं है? उद्धरण चिन्ह, हम कभी साथ नहीं गए लेकिन मैंने उसे एक अच्छे बच्चे के रूप में देखा। हैंस को ये जानने के बावजूद कि चार्ल्स को निराश करने के बावजूद कुंद था। मैं सिर्फ उसके बारे में चिंता नहीं करता क्योंकि अगर वह वास्तव में एक अच्छा बच्चा है तो वह अंततः जैसा कॉटेज के दिल को पिघला देगा जैसे कि पेनी ने कैसे किया। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आपको समझता हूं क्योंकि मैं माता पिता नहीं हूं, लेकिन अपने दृष्टिकोण से सभी को एहसास होगा कि यह निर्णय सबसे अच्छा था, न केवल वयस्कों के लिए बल्कि नीना के लिए भी, उन्होंने कहा। चार्ल्स ने अपना मुंह खोला लेकिन उन्होंने उन्हें फिर से बंद कर दिया। वह हैंस को सबसे अधिक जानता था और इस प्रकार बहस करने का कोई मतलब नहीं था। ऐसा नहीं था कि हैंस का कोई मतलब नहीं था। फिर भी चार्ल्स ने अपना गला साफ किया और विषय को बदल दिया। नीना की मां के बारे में कैसे जांच है? मैंने आपको बताया कि जेसा कॉटेज को इस मामले का कोई अंदाजा नहीं लगता है। अब कई बार जेसा से मिलने के बाद चार्ल्स को यकीन था कि जेसा को बच्चे के स्विच करने के बारे में कुछ नहीं पता था। यदि जेसा केवल जानती थी तो वह नीना की हिरासत के लिए भी नहीं पूछती थी और अपनी भतीजी को आराम और विलासिता का जीवन जीने देती थी। इस बार हैंस ने आह भरी। दुख की बात है कि जांच एक मृत अंत के साथ मिली। कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और अधिकांश सबूत किसी निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। सब कुछ साफ है, जो मुझे ये भी बताता है कि यह किसी के द्वारा मनगढ़ंत एक सावधानीपूर्वक योजना है। उद्धरण चिन्ह, धत तेरी की। कांच पर अपनी पकड़ के रूप में चार्ल्स ने कड़ा कर दिया। यदि बच्चे की अदला बदली के लिए नहीं तो उनका परिवार इतनी दुविधा में नहीं होगा। पेनी को दूसरे घर में नहीं रहना था और उन्हें नीना के दिल को तोड़ने से नहीं गुजरना होगा। हालांकि मुझे पता चला कि जेसा कॉटेज को नीना की मां से नफरत क्यों थी। इस टिप्पणी ने चार्ल्स का ध्यान फिर से अर्जित किया। यह विस्तृत नहीं है लेकिन आपको अभी भी परिवार की एक समझ है। रीड परिवार ऊपरी मध्यम वर्ग हुआ करता था जिसमें केवल 2 बच्चे थे, जेसा और उसके बड़े भाई जॉय। उनके माता पिता ने अपने बच्चों के भविष्य की तैयारी के लिए दिन रात काम किया। आखिरकार उनके पास बाद के चरण में जॉय और जेसा थे। अपने बेटे जॉय ने कॉलेज में प्रवेश करने के 2 साल बाद वह अचानक अपनी गर्भवती प्रेमिका के साथ घर आ गया, हैंस ने समझाया। चूंकि जॉय की प्रेमिका पहले से ही गर्भवती है इसलिए माता पिता के पास घर में उसका स्वागत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबसे पहले जब तक जॉय की प्रेमिका का गर्भपात नहीं हो गया तब तक परिवार के लिए सब कुछ ठीक और शांतिपूर्ण हो रहा था। फिर भी रीड परिवार काफी दयालु था कि वह उसे घर में रहने दे। उद्धरण चिन्ह, रीड दंपति उसे वापस स्कूल भेजने के लिए पर्याप्त थी क्योंकि वह अब गर्भवती नहीं थी। हालांकि उसके ठीक 1 साल बाद घर में चीजें गायब रहीं और जल्द ही यहाँ तक कि पैसा भी गायब होने लगा। उद्धरण चिन्ह, चार्ल्स ने अपने भौहों को फुलाया। वह उनसे चुरा लेती है। यह सुनिश्चित नहीं है कि वह केवल एक ही है या यदि जॉय उसमें भी था, लेकिन मैंने जो सुना उससे जॉय कुछ बुरी भीड़ के साथ जुड़ गया। मैंने ये भी सुना जब बड़े दंपति को पता चला कि नीना की मां स्कूल भी नहीं जा रही थी और जॉय जुआ के साथ जुड़ गई तो उसकी मां को गुस्सा होने के कारण दिल का दौरा पड़ा। हैंस जारी रहा, क्योंकि वह बूढ़ी है, वह कुछ दिनों बाद ही मर गई। जेसा को अपने पिता की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था लेकिन अपनी पत्नी के नुकसान के कारण उन्होंने जल्दी से पीछा किया। उद्धरण चिन्ह, जॉय सबसे पुराना है और वह स्वाभाविक रूप से घर के प्रभारी को छोड़ दिया गया था। एक जुआ की लत और एक महिला के साथ जिसने इसका समर्थन किया, दोनों ने जल्द ही देर से युगल की बचत को कम कर दिया। मैंने जो सुना उससे नीना की मां ने भी जेसा के कॉलेज फंड चुरा लिया जिससे परिवार में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। लेकिन पैसे के चले जाने के साथ
जैसा के पास खुद को बनाए रखने के लिए रुकने और खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए हैंस को जैसा के लिए थोड़ा खेद महसूस हुआ। जब उसने इस बारे में सुना तो उसे एहसास हुआ कि जैसा वह क्यों थी। देर से दंपति की मृत्यु के 1 साल बाद ही, यहाँ तक कि जिस घर में उन्होंने कीमती और निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत की, उसे बेच दिया गया। उनके बच्चे, जो एक उज्ज्वल भविष्य करते थे, ने एक अलग रास्ता अपनाया था। जॉय ने अपनी छोटी बहन को पैसे के लिए परेशान किया जब तक कि जैसा को एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी रक्षा करेगा। उद्धरण चिन्ह। चार्ल्स को कहानी बताने के बाद मॉन ने हंस की आवाज का पालन किया। फिर जैसा को नीना की मां से इतना नफरत क्यों थी? क्या ये सिर्फ कॉलेज फन था? उन्होंने जो कुछ भी सुना उससे नीना की मां की भागीदारी जॉय की तुलना में बहुत कम थी, क्योंकि यह नीना की मां थी जिसने जॉय में हेरफेर किया था। वह अपने कानों में फुसफुसाती है और यहाँ तक कि परिवार से चुराने वाला बहुत ही व्यक्ति भी है। या तो कथित तौर पर सच्चाई क्या है? हैंस सिकुड़ गया। ये पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो लोग परिवार को जानते थे उन्होंने कहा कि वह वास्तव में जुआ की लत के साथ एक है और जॉय ने बस उसके लिए कवर किया क्योंकि उसे अपना पहला गर्भपात करने के लिए खेद महसूस हुआ। वह लगता है भयानक। चार्ल्स ने अपनी सांस के नीचे उड़ा दिया। लेकिन नीना ऐसा नहीं है। हैंस ने अनावश्यक टिप्पणियों को छोड़ने से परहेज किया। मुझे आशा है वह हैंस को गलत साबित करेगी, क्योंकि अगर हैंस सही था तो चार्ल्स और एलिसन को चोट लगेगी। अध्याय 54। अंतिम सेमेस्टर के शीर्ष छात्र। अगले दिन में लुड़का और नीना स्कूल नहीं आया। बच्चों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था क्योंकि वे हमेशा की तरह अपनी सुबह तक गए थे। पेनी के रूप में उसने पहले ही अनुमान लगाया कि उसके माता पिता ने पहले ही नीना को खबर तोड़ दी है। वेन की खिड़की को देखते हुए वह आश्चर्यचकित थी। क्या ये ठीक है? अगर एक चीज थी तो पेनी चिंतित थी कि हर स्थिति का कारण और प्रभाव था। जितना संभव हो वह केवल उन चीजों को बदल देगी जो भविष्य में उसे इतना प्रभावित नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि अगर यह उसे प्रभावित करेगा तो वह चाहती थी कि यह उसके पक्ष में हो। लेकिन पेनी इतना निश्चित नहीं था। मेरे पहले जीवन में मेरे माता पिता ने उसे दूर नहीं भेजा क्योंकि चाची जैसा नहीं चाहती थी कि वह एक और मुंह खिलाना चाहता हो। लेकिन चूंकि आंटी जैसा ने वित्तीय समस्याओं की कमी के कारण अब थोड़ा बदल दिया, वह ऐसा कर रही है। एक सूक्ष्म मुस्कान उसके प्यारे चेहरे पर दिखाई दी। हालांकि मैं चिंतित हूँ, आंटी जैसा ने अपना शब्द रखा और समझौता किया। पेनी के लिए अकेले ही उसकी शरारती और थोड़ी कुटिल आंटी की सराहना करने के लिए पर्याप्त था। समझौता करना कुछ ऐसा था जो जैसा अपने मृत शरीर पर कभी नहीं करेगा, लेकिन उसने पेनी की खातिर ऐसा किया। पेनी के विचार तब रुके जब उसने महसूस किया कि इस जोड़ी आंखें लगातार उसके आंकड़े पर उतर रही हैं। जब वह मुड़ी तो उसने स्लेटर को उस पर झांकते हुए देखा और फिर दूर देखा। उसकी भौहें उठी और उसकी आंखें उस बैग पर गिर गईं जो वह गले लगा रही थी। वह कल से और आज सुबह भी शांत है। क्या वह अभी भी दर्द कर रहा है? उद्धरण। अचानक एटलस की दुर्लभ आवाज मोटी हवा के माध्यम से फिसल गई। पेनी, क्या आपने कल क्विज के लिए समीक्षा की जो आपने कल चूक गई थी? हाँ। पेनी ने अपने भाई को देखा और मुस्कुराया। मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया? वह सोच रहा था। पेनी को लगता है कि वह पहले से ही स्मार्ट थी। पेनी ने एक मुस्कान बनाए रखी। लेकिन हम आने के बाद समीक्षा करेंगे। प्रश्नोत्तरी अवकाश के बाद है। मेरा दिमाग दबाव में बेहतर काम करता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एटलस ने चुपचाप उसकी उज्ज्वल अभिव्यक्ति का आकलन किया और फिर दूर देखा। एक और शब्द नहीं कहा। ये देखकर कि एटलस ने बातचीत को गिरा दिया, पेनी ने अपनी आंखें वापस स्लेटर के बैग पर रख दी। क्या वह आज अतिरिक्त वर्दी लाता है? वह आश्चर्यचकित थी, ये याद करते हुए कि उसने उसे बताया कि दुर्बलता छोड़ने से पहले उसे अतिरिक्त लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जबकि वह उसे घूरता रहा। स्लेटर मदद नहीं कर सकता, लेकिन घबराहट से पीछे मुड़कर देखें। WHA क्या? वह हकलाया। उनकी आवाज में अजीबता ने एटलस का ध्यान आकर्षित किया। तुम मेरे बैग को क्यों देख रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं बस सोच रहा था कि अंदर क्या है। स्लेटर ने सहजता से उसके बैग पर नजर डाली और वही सोचा। क्या आप देखना चाहते हैं कि मेरे बैग में क्या है? यदि हाँ, तो मुझे अपनी जांच करने दें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एटलस, आप क्यों देखना चाहते हैं कि मेरे बैग के अंदर क्या है? पेनी ने अपने बैग को उसके शरीर के करीब ले लिया। वह आज कुछ कीमती स्नैक्स लेकर आई। मैंने यह नहीं कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि आपके बैग के अंदर क्या है। मैं अभी सोच रहा हूं। ये सिर्फ किताबें और नोट्स और कुछ चीजें हैं, स्लेटर ने कहा। मैं आपके बैग में क्या है इस बारे में भी उत्सुक हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उत्सुक था अगर वह फिर से अपने हथियार ला रही थी। चूंकि कल जो हुआ था वह बहुत परेशान करने वाला था। स्लेटर डर गया था कि कीट इकट्ठा हो गया था जिसे वह उस पर ले जा सकता था। ये बहुत बेहतर था अगर वह अच्छी तरह से सुसज्जित थी। मेरे बैग में कुछ चीजें हैं, वे उल्लेख करने के लिए बहुत सारे थे। स्लेटर ने उसके चेहरे का अध्ययन किया और सिर हिलाया। ठीक है,
अब जब आप जानते हैं कि मेरे बैग में क्या है और मुझे पता है कि आपके अंदर क्या है, अब घूरना बंद करो। स्टिंग, एचएमपी। उसने अपने चेहरे से आवारा बालों को उड़ा दिया। स्लेटर और पेनी जल्दी से एक दूसरे से दूर दिखे ताकि वे अपनी तरफ खिड़कियों को घूर सकें। एटलस, जो उनके पीछे बैठा था, ने अपना सिर किनारे कर दिया। अभी क्या बैग बात कर रहा है? वे एक दूसरे के बैग के अंदर क्या है, इसके बारे में वे इतने उत्सुक क्यों थे? एटलस ने दोनों के बीच अपनी आंखें डाली, केवल यह महसूस करते हुए कि स्लेटर जानबूझकर उसे परेशान नहीं कर रहा था। हालांकि स्लेटर की आवाज में यह अजीब युद्ध था, लेकिन वह सामान्य रूप से ध्वनि नहीं करता था जो निराश या क्रोध करता था। उनके बीच कुछ हुआ। वह आश्चर्यचकित था लेकिन इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। एटलस में ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक दबाव वाले मामले हैं। जल्द ही उनकी वैन ड्रॉप ऑफ क्षेत्र में पहुंच गई जो स्कूल के बाहर थी। आमतौर पर छात्रों को उनकी संबंधित इमारतों के ठीक सामने से हटा दिया गया था। अकादमी में प्रत्येक भवन के कई मार्गों के साथ एक बड़ा मार्ग था। हालांकि परिसर के अंदर यातायात से बचने के लिए और उनके लिए व्यायाम के साधन के रूप में भी गेट्स के बाहर उतर जाते हैं। इसलिए एक बार जब वे बाहर निकल गए तो तीनों चुपचाप फुटपाथ पर चले गए, कारों से गुजरते हुए जो कछुए की गति से आगे बढ़ रहे थे। चूंकि पेनी, स्लेटर और एटलस की कक्षाएं अलग अलग इमारतों में थीं, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वे अंततः अलग हो जाएंगे। बहुत कुछ। जब वे छोटे सर्कल में पहुंचे, एटलस और स्लेटर अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वह रुक गई और उन्हें वापस देखा। पहला भाई, तीसरा भाई, तुम्हारी इमारत वहां है। एटलस ने लापरवाही से कहा, मैं आपको पहले आपके भवन में नहीं ले जाऊंगा। मुझे स्कूल के मुख्य बुलेटिन की भी जांच करने की आवश्यकता है। मुझे भी। स्लेटर में चुटकी ली गई। मैं आपको पहले आपकी इमारत पर ले जाऊंगा। मेरी कक्षा आपके भवन के ठीक बगल में है, इसलिए मैं बुलेटिन को देखना चाहता हूँ। पेनी पलक झपकते और झपकी, समझ में सिर हिलाया। वह परेशान नहीं थी और बस सिकुड़ गई। ठीक है। पेनी ने एक बड़ी स्किप ली, जिससे उनसे एक बड़ी दूरी बनाई गई। यदि उनके बीच पर्याप्त दूरी थी तो दूसरों को लगता है कि वे बस उसी दिशा में चल रहे थे। वह इन लड़कों को इस स्पष्टीकरण के साथ बोझ नहीं देना चाहती थी कि उन्हें एक बार पूछने के बाद नहीं देना है। पेनी बड़े स्किप लेता और अपने भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाता रहेगा। जल्द ही एटलस ने देखा कि वह आगे बढ़ रही थी। क्या वह स्कूल जाने के लिए उत्साहित है, या वह ऐसा कर रही है क्योंकि वह हमारे साथ चलते नहीं देखना चाहती है? एटलस ने बात के विचार पर डूब गए, यह मानते हुए कि पेनी उनके द्वारा शर्मिंदा था। स्लेटर के लिए वह तब तक ठीक था जब तक पेनी अपनी दृष्टि की रेखा में था। वह बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह अपनी इमारत को सुरक्षित और ध्वनि दे। किसे पता था, कीथ ने अपने माता पिता को नहीं बताया और स्कूल के कर्मचारी शायद उसे लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। स्लेटर वहां रहना चाहता था ताकि वह सभी को सच्चाई बता सके। लेकिन जैसे ही वे इमारत के पास हुए, उनमें से तीनों ने कुछ छात्रों को स्कूल के मुख्य बुलेटिन बोर्ड के आसपास घूमते हुए पकड़ा। क्या चल रहा है? ऊपर देखते हुए पेनी ने अपने भौहों को फुलाया और स्कूल के बुलेटिन को पढ़ा। ये पिछले सेमेस्टर के शीर्ष छात्रों का परिणाम था। इसमें स्टार सेक्शन की रैंकिंग और उन छात्रों की रैंकिंग थी जिन्होंने अपनी कक्षाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये शुरू में पेनी के लिए मायने नहीं रखता था, लेकिन छात्र की गपशप को सुनकर उसने आखिरकार चर्चा को समझा। अध्याय 55, सहज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि विशेष खंड की रैंकिंग में बहुत सारे बदलाव हैं। कियारा शीर्ष 3 हुआ करती थी, लेकिन अब वह कुछ रैंक वापस गिर गई। मैक्स शीर्ष 7 से 5 तक कैसे मिला? इससे कोई मतलब नहीं है। केवल एक बिंदु अंतर, लेकिन अंतर स्वर्ग और नरक की तरह लगता है। केवल एक चीज जो परिवर्तन नहीं हुई है वह शीर्ष 1 और 2 है। अकादमी के विशेष स्टार सेक्शन में विभिन्न ग्रेड स्तरों से 10 असाधारण छात्र शामिल थे। उनमें से अधिकांश उच्च ग्रेड में थे, हालांकि सभी 10 छात्र अकादमी में मशहूर हस्तियों की तरह थे। इसलिए अन्य छात्रों के लिए हर बार जब परिणाम जारी किए गए तो एक बड़ी बात यह है कि यह एक आदत बन गई। स्कूल बुलेटिन शीर्ष वर्गों से विभिन्न ग्रेड के शीर्ष छात्रों को भी दिखाएगा। स्कूल उन छात्रों को श्रेय देने का इरादा रखता था जिन्होंने अपनी कक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि दुनिया के बदसूरत पक्ष को देखने के बाद पेनी स्कूल के इरादे की सराहना नहीं कर सकता था। उसके लिए यह अधिक लग रहा था कि ये नाम यहाँ पर योग्यता देने के लिए नहीं बल्कि इन छात्रों पर अधिक दबाव डालने के लिए थे। सही, एटलस हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ऊपर है। जिज्ञासु, पेनी की छोटी गोल आंखों ने अपने भाई का नाम खोजने के लिए बुलेटिन बोर्ड को स्कैन किया। केवल एटलस का नाम अक्सर स्कूल बुलेटिन में होता था। आखिरकार एटलस हमेशा विशेष खंड के शीर्ष 10 को बाहर निकालने से 1 या 2 अंक था। बैनेट, उसके होंठ घुमावदार हो गए और उसने बुलेटिन को फिर से स्कैन किया। लेकिन अफसोस, एटलस का नाम कहीं नहीं पाया गया। वह कैसे संभव है? एटलस अपनी पढ़ाई के साथ खुद को दफन कर रहे थे, विशेष रूप से उनकी परीक्षा के करीब थे। वह पुस्तकालय में लगभग शिविर लगा रहा था। उसका नाम कैसे नहीं हो सकता है? तभी किसी ने एटलस का उल्लेख किया।
एटलस बेनेट का नाम भी यहाँ नहीं है। एक छात्र आश्चर्य में बड़बड़ाया। वाह, क्या वह एक रैंप गिर गया? ओह, उसका नाम हमेशा है, लेकिन यह अब चला गया है। उसे किसने बदल दिया? छात्रों ने एटलस के बारे में स्पष्ट रूप से बात की, बिना ये जाने कि वह उनके ठीक पीछे खड़ा था। जब पेनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एटलस के चेहरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह सिर्फ बुलेटिन को उदासीन रूप से देखता था, जैसे कि उसे परवाह नहीं थी कि उसका नाम वहां था या नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एटलस बेनेट वहां नहीं है क्योंकि बाकी सभी ने पिछले सेमेस्टर में कड़ी मेहनत की थी। ऐसा नहीं है कि वह वापस गिर गया क्योंकि वह सुस्त हो गया, लेकिन बाकी सभी ने सिर्फ कठिन अध्ययन किया और वहां अधिक प्रतिस्पर्धा है। उद्धरण चिन्ह। पेनी को यह पहचानने के लिए भीड़ को खोजने की जरूरत नहीं थी कि यह कौन था। वह थोड़ा टर्ड, क्या वह पहले से ही भूल गया था कि कल क्या हुआ था? वह वास्तव में अधिक पिटाई के लिए पूछ रहा है। उद्धरण। कीथ की अभिमानी आवाज को सुनकर छात्रों ने मालिक की खोज की और उनकी आंखों ने एटलस के आंकड़े को जल्दी से पकड़ लिया। जब वे एटलस को देखते थे तो कुछ ने खोज करना बंद कर दिया, लेकिन अन्य लोग भीड़ में कीथ को खोजने में कामयाब रहे। वहां साइड में खड़े होकर अपने चचेरे भाई के साथ कीथ थे, जिन्होंने अपने क्लास टॉप सेक्शन के लिए एटलस के नाम को बदल दिया था। ये देखकर छात्रों ने दोनों के लिए कुछ जगह बनाने के लिए थोड़ा पीछे हट गए। आखिरकार ये पूर्व शीर्ष छात्र और उसे हराने वाले के बीच एक टकराव था। इस वजह से पेनी को अकेले ही सामने छोड़ दिया गया था। एटलस, यह एक निष्पक्ष लड़ाई थी, चश्मे और एक तरह की मुस्कान वाले लड़के ने कहा। कीथ को थोड़ा अतिरंजित किया जा रहा है। मुझे केवल इस बार एक फ्लूक द्वारा पहली बार मिला। मुझे यकीन है कि अगले सेमेस्टर मेरा नाम अब वहां नहीं है। थियो, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि एक बिंदु अंतर बंद करने के लिए एक बहुत बड़ा अंतर है। कीथ ने कहा, आप केवल कुछ किताबें पढ़ते हैं और तुरंत पहले स्थान पर पहुंचे, जबकि यहाँ हर कोई जानता है कि एटलस केवल पूरे दिन किताबों पर अपनी आंखें ठीक करता है। छात्रों ने थियो और फिर एटलस का आकलन किया। ये सच था कि हर बार जब वे एटलस को देखते थे तो वह हमेशा पढ़ाई करते थे। दोपहर के भोजन के दौरान भी एटलस उसके बगल में एक खुली किताब के साथ खाएगा, प्रत्येक काटने के बीच में नोटों को जोड़ता है। दूसरी ओर थियो के पास काफी सामाजिक जीवन था। छात्रों के बीच उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी और उन्होंने हमेशा दूसरे या तीसरे सहजता से स्थान दिया था। ठीक है, थियो सहजता से रैंकों में प्रवेश करता है। यदि उसने अपनी पढ़ाई में थोड़ा और प्रयास किया तो वह विशेष खंड में प्रवेश कर सकता है। कितना अच्छा हो गया हो स्मार्ट। मुझे दुख होता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो कड़ी मेहनत करने के लिए पैदा हुए थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो पहले से ही पैदा हुए थे। छात्र मदद नहीं कर सकते, लेकिन राय का आदान प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने एटलस को माफी मांगी, जबकि कुछ ने थियो को प्रशंसा के साथ देखा। इसके अलावा आपकी बहन पेट्रिसिया भी शीर्ष खंड में है। कीथ ने अहंकार से मुस्कुराया। दूसरी ओर उनकी छोटी बहन से अलग अन्य दो भाई शीर्ष खंड में नहीं थे। स्लेटर का मेरा सहपाठी, और वह हमेशा कक्षा के निचले भाग में रहता है। स्लेटर के उल्लेख पर छात्रों ने जल्दी से एटलस के पास खड़ी एंजेलिक सुंदरता में अपनी आंखें स्थानांतरित कर दी। उनमें से कई स्लेटर के चेहरे से परिचित थे क्योंकि उनके पास यह एंजेलिक सुंदरता थी जो आंखों के लिए बहुत सुखदायक थी। स्लेटर के बारे में एकमात्र दुखद बात यह थी कि वह सुंदर हो सकता है, लेकिन उसके पास दिमाग की कमी थी। स्लेटर ने जल्दी से अपना सिर नीचे रखा और एटलस से एक कदम दूर ले गया। मैं यहाँ नहीं गया, ये जानते हुए कि मुझे केवल अपने बड़े भाई को अपमानित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। दूसरी ओर पेनी ने थियो पर अपनी आंखें दी। जब उसने पहली बार उसे देखा तो उसे लगा कि वह परिचित लग रही है। अब जब कीथ ने पेट्रिसिया का उल्लेख किया तो उसका मुंह खुला हो गया। वह मॉल में वह भाई है, तो यह आदमी पेट्रिसिया और वह छोटा बफून रथ से संबंधित है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी एक ही गंध करते हैं। उद्धरण। कीथ, नीना और पेट्रिसिया सबसे अच्छे दोस्त हैं, थियो ने कृपया याद दिलाया। नीना खुश नहीं होगी यदि आप उन चीजों को जोर से कहते हैं। कीथ ने अपने सिर को हिलाते हुए एटलस को देखा। क्या अफसोस है, बड़े भाई हमेशा अपनी सबसे छोटी बहन के पीछे छिपते हैं। मुझे लगता है कि यह परिवार में चलता है। मैंने जो सुना उससे उनकी कंपनी की बेटी वह है जिसने अपने सबसे बड़े मुद्दे को ठीक करने में मदद की। इतनी कम उम्र, लेकिन वह अपने आसपास के वयस्कों पर भी भरोसा नहीं कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है? स्लेटर बड़बड़ाया, लेकिन कुछ भी कहने से बहुत डर था। कीथ के आत्मविश्वास के साथ वह इस बात से डरता था कि वह कल के अपमान के बाद अब क्या करेगा। आपके लिए अच्छा है थियो, एटलस, जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस स्लेटर एक नजर डालते हैं। चल दर, कीथ ने कहा। एटलस बस अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता वह एक मतली मनमोहक आवाज सुनने पर जम गया। बड़ी बहन, क्या वह भाई वास्तव में स्मार्ट है? पेनी ने अपने नजदीक लड़की को एक निर्दोष और मनमोहक चेहरा खेलते हुए देखा। ऐसी प्यारी लड़की को देखकर लड़की मुस्कुराई और अपने हाथों को अपने घुटनों पर आराम दिया। हाँ वह है।
वहां पर उसका नाम है। उद्धरण चिन्ह। ओह, पेनी के होठों ने एक ओ शेप का गठन किया क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया था। लेकिन अगर वह स्मार्ट है तो उसका नाम उस तरफ क्यों है और इस तरफ नहीं है? पेनी ने बुलेटिन के दाईं ओर इशारा किया, इससे पहले कि वह बाईं ओर शिफ्ट हो जाए जहां विशेष खंड के नाम पोस्ट किए गए थे। भीड़ एक रुगन चुप्पी में गिर गई। अध्याय 56। क्या आप उस पर एक शर्त लगाएंगे? थियो का नाम उस तरफ क्यों था और विशेष अनुभाग वर्ग पर नहीं? ये सवाल हवा में गिर गया और मात्र चुप्पी किसी की भावना को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। हर कोई छोटी आराध्य लड़की को देखता था जो उन्हें बेखबर के साथ देख रही थी। पेनी को उसके सवाल की गंभीरता को समझ में नहीं आया, लेकिन उनमें से हर एक को एक बात पता थी। थियो स्मार्ट और उपहार में हो सकता है, लेकिन वह स्टार सेक्शन में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त उपहार नहीं दिया गया था उस लड़की। कीथ ने जल्दी से एक कदम वापस ले लिया जैसे ही उसने पेनी को देखा। वह सिर्फ हकलाया, जिससे वह अपनी हड्डियों की बहुत नींव और अपनी आत्मा के मूल में लगाए गए डर के बीच के कारण गिबरिश आवाज बना रहा था। क्या ये शैतानी लड़की उसके पीछे थी? दूसरी ओर एटलस और स्लेटर ने पेनी की आवाज की अंगूठी सुनी जैसे ही उन्होंने अपने भौंक को उकसाया। थियो ने एक मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसकी आंखों की परतों के माध्यम से गहरी नाराजगी थी। क्योंकि मैं स्टार सेक्शन में होने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। ओह, पेनी ने सिर हिलाया। अफसोस की बात है, दया। कीथ ने झांसा दिया। जब उसकी आंखें उस पर उतरी तो झपकी ले रही थी, लेकिन ये सोचकर कि आसपास बहुत सारे छात्र थे और थियो भी वहां थे, कीथ ने कुछ आत्मविश्वास वापस पा लिया। ऐसा नहीं था कि वह शारीरिक रूप से किसी को चोट पहुंचा रहा था, है ना? हाँ, ये छोटी लड़की बहुत छोटी है और यह नहीं जानती है कि वह किस बारे में बात कर रही है, उसने कहा। छोटी बहन, वह सही है। लड़की पेनी ने उसे देखकर मुस्कुराया। निचले ग्रेड रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन एक बार जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप इसके महत्व को समझेंगे। लेकिन मैं पहले से ही काफी बूढ़ी हूँ। वह इस समय 13 थी। अन्य छात्र भी पेनी के बारे में बहुत विचारशील थी क्योंकि वह प्यारा और बहुत छोटी थी। लेकिन कीथ उस अधिनियम को कभी नहीं खरीदेगा। उसने इसे कल ही देखा था। वह लड़की भी जानती थी कि कैसे शाप देना है। ठीक है, पेनी ने व्यवहार किया क्योंकि वह बड़ी बहन में मुस्कुराई, लेकिन फिर उसने एक टिप्पणी छोड़ दी जिसने सभी को अवाक कर दिया। मुझे लगता है कि यह सच है कि समुद्र में एक छोटी मछली की तुलना में तालाब में एक बड़ी मछली होना बेहतर है। क्या उसका मतलब है कि तालाब में एक बड़ी मछली की तुलना में बड़े महासागर में एक छोटी मछली होना बेहतर है? सभी ने अपने होठों को शुद्ध किया क्योंकि वे थियो पर एक नज़र डालते हैं। अब जब पेनी ने इसका उल्लेख किया है तो लगभग किसी ने विशेष खंड से अलग दूसरे वर्ग में शीर्ष छात्रों के बारे में किसी की परवाह नहीं की। इस विषय को रैंकों में गिरने वाले एटलस में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि छात्रों ने गुप्त रूप से उन्हें स्टार सेक्शन के अनौपचारिक 11वें सदस्य माना था। लेकिन एटलस ने इसके बारे में कभी भी डींग नहीं मार दी या इसका उल्लेख भी नहीं किया। PFF छात्रों में से एक अपनी हंसी को पकड़ नहीं सकता था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो एटलस ने कभी भी अपनी रैंकिंग को नहीं देखा, लेकिन सिर्फ स्टार सेक्शन रैंकिंग की जांच करता है। थियो स्मार्ट हो सकता है, लेकिन क्या वास्तव में इसके बारे में डींग मारना आवश्यक है? नहीं, थियो यहाँ गलती नहीं है। यह उसके चचेरे भाई है। आसपास के छात्रों की बड़बड़ाहट धीरे धीरे थोड़ी जोर से बढ़ गई। कोई बता सकता है कि वे इसे विवेकशील रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बुरी तरह से असफल रहे। आप सभी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? जब वह थियो के मूड को रॉक बॉटम से मारता है तो कीथ जल्दी से कूद गया। अगर थियो पर्याप्त अध्ययन करता है तो वह स्टार सेक्शन के शीर्ष 10 को बाहर निकाल देगा। मॉन ने तुरंत उस घोषणा के साथ पीछा किया। ऐसा कुछ घोषित करना स्टार सेक्शन को चुनौती देने जैसा था और उसने एक लक्ष्य भी गिरा दिया। इसलिए छात्रों ने जल्दी से अपनी आंखों को स्टार सेक्शन के 10वें स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, ये जानने के लिए कि कीथ कौन चुनौतीपूर्ण था। जैसे ही छात्रों ने छात्र का नाम देखा वे हौंफते थे। दूसरी ओर थियो कीथ पर घबरा गया। कीथ, तुम क्या कह रहे हो? बिग ब्रदर, क्या आप उस पर एक दांव लगाएंगे? इससे पहले कि थियो ने जो कुछ भी कहा उसे वापस ले सकता है, पेनी ने जोर से खुश किया। कीथ ने उसके जवाब पर फुलाया। वह लोगों की राय को हटाने के लिए बस बकवास कर रहा था, लेकिन वह उस पर एक दांव लगाने के लिए गंभीर नहीं था। मुझे ये भी लगता है कि बड़ा भाई थियो 10वें स्थान को हराने के लिए स्मार्ट है। पेनी ने मासूमियत से जारी रखा, लेकिन उसके शब्द कीथ और थियो के टखनों की चेन की तरह थे जो उन्हें एक अपरिवर्तनीय स्थिति में रस्सी करते थे। आपने कहा था कि उन्हें केवल शीर्ष वर्ग को स्विच करने के लिए कुछ पुस्तकों को स्किम करना है। यदि वह अधिक पढ़ता है और अच्छी तरह से पढ़ता है तो वह निश्चित रूप से वहां पहुंच जाएगा। उद्धरण चिन्ह। छात्रों ने एक दूसरे को देखा और समझौते में सिर हिलाया। हालांकि यह एक बड़ी घोषणा थी, फिर भी एक शीर्ष छात्र को एक स्टार छात्र को अपनी जगह से बाहर निकालते हुए देखना दिलचस्प था। ये कई कारणों में से एक था। कई कारणों ने एटलस के नाम की जांच की, ये देखने के लिए कि क्या वह स्टार सेक्शन से किसी को बाहर निकालने में कामयाब रहा। चूंकि थियो एक ही रैंक को आसानी से प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसके होने की संभावनाएं उच्च हैं।
स्टार सेक्शन में नाम बदलने के बाद से कुछ समय हो गया है। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि यह उनमें से एक स्नातक होने तक नहीं बदलेगा। ये देखना दिलचस्प है कि क्या थियो इसे बदल सकता है। थियो, आप स्मार्ट हैं और हम जानते हैं कि आप इसे कर सकते हैं। धीरे धीरे छात्रों ने थियो को प्रोत्साहन और समर्थन के शब्द देना शुरू कर दिया। ये वैसा ही था जैसा कि कीथ चाहता था, लेकिन अफसोस उस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं जो वे उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि अब वे सभी थियो को असंभव करने की उम्मीद कर रहे थे। थियो ने चारों ओर से सभी को देखा और एक कदम वापस लेने के लिए लुभाया गया, लेकिन इस ध्यान और उम्मीद के कारण वह केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था। ये बेवकूफ चचेरा भाई, वह ऐसा कुछ क्यों कहेगा? थियो ने कीथ पर मानसिक रूप से घबराया भयावह खंजर। हालांकि कीथ उस पर विश्वास करता था, कोई भी नहीं जानता था कि थियो ने सिर्फ अध्ययन करने के लिए अनगिनत रातें कैसे बिताईं और अभी भी दिन के दौरान मिलनसार कार्य करना था। पेनी ने संक्षेप में मुस्कुराया और यह एटलस की आंखों के पीछे नहीं गया। ये लड़की, एटलस विस्मय और आश्चर्य के बीच फटा हुआ था। उन्होंने अन्य लोगों की राय के बारे में परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें जारी होने से पहले ही परिणाम पहले ही जानते थे। आखिरकार एटलस ने जानबूझकर अंतिम परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में एक टेस्ट शीट का जवाब नहीं दिया। ये सोचकर कि पेनी ने थियो और कीथ को अपने स्वयं के अहंकार में कैसे रखा, एटलस को एक तरह से चकित कर दिया गया। वह उनसे निपटना नहीं चाहता था क्योंकि यह समय की बर्बादी थी। हालांकि उन्होंने पेनी की चालाक पक्ष को ताजी हवा की सांस दी। उसने हमेशा सोचा था कि वह अपनी उम्र से कम ही अभिनय करने के लिए परेशान थी क्योंकि वह छोटी लग रही थी। मेरी छोटी बहन काफी शरारती है। बस जब एटलस जाने वाला था, क्योंकि वह पहले से ही पर्याप्त रूप से देख चुका था, पेनी ने फिर से बात की। वह अन्य बड़ा भाई भी स्मार्ट दिखता है। एटलस ने यह नहीं देखा कि वह किस भाई के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसने अचानक एक शगुन को महसूस किया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा टकरा गया क्योंकि उन मोटी उंगलियां उसकी दिशा में इशारा कर रही थी। वह मुझे भी इसमें क्यों रो रही है? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।